Yes. So see the next question, my dear. What is the question? Consider the above reaction where 6.1 gram of benzoic acid, this is about benzoic acid, is used to get 7.8 gram of meta bromo benzoic acid. The percentage yield आपको पता करनी है ना? चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कितना है, 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड है और ये कितना बन रहा है, 7.8 ग्राम बन रहा है। हमें परसेंटेज यील्ड पता करनी है। यील्ड क्या होता है भाई? जो भी आपके पास बना है और जो आप कहीं ना कहीं रिएक्शन से आने वाला है, तो जो रिएक्शन से आएगा वो तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, और ये कम 7.8 ग्राम तो कम आने वाला है, ये तो कम होने वाला, तो यील्ड तभी तो आएगी आपके पास, है ना? ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दो जैसे देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 6.1 ग्राम है, तो बताओ भाई इसके कितने मोल होंगे? तो अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो इसके मोल निकालता हूं पहले। यहाँ पे ये कितने मोल है, तो 6.1 अपॉन इसका मोलर मास, बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालना है। निकालो कितना आ रहा है, कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 2 है। तो 12 7 84 प्लस 6 प्लस 32, तो 84 प्लस 6 90, 90 100 110 120, 120 और 2 122। तो ये आ गया इसका मोलर मास 122। ठीक है, तो नाउ ये हो गए इसके मोल। इतना क्लियर है? अच्छा, अगर मैं कहूं, अगर रिएक्शन से देखें तो यहाँ पे इसका स्कैटोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, इसका भी 1 ही है। मतलब जितने मोल ये बेंजोइक एसिड है, उतना ही मोल ये बनना चाहिए मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। यस और नो? अगर 100% डील अगर होती, जितना मोल ये है उतना ही मोल ये बनता। चलो भाई, तो ये भी कितना, इतना ही तो बन रहा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक कोएफिशिएंट देखो जरा, 1 1 ही है ना। तो ये भी कितना बनना चाहिए, 6.1 अपॉन 122 मोल बनना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय, ये तो आ गया आपके पास मोल। इससे आया मोल, जितना ये मोल उतना ही ये मोल बनना चाहिए। मोल मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास, इसका मोलर मास निकाल सकते हैं क्या? इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर इसका मोलर मास निकालेंगे तो आपका 201 आएगा, मैंने निकाल रखा है बेसिकली। तो ये आया 201। ठीक है, और ये किस में आ गया, आपके ग्राम में आ गया। ये इतना बनना चाहिए, ये इतना बनना चाहिए। ठीक है, एक बार इसे अपन काउंट कर लेते हैं। ये इतना ग्राम मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनना चाहिए फ्रॉम द रिएक्शन। देखो कितना बनना चाहिए, चेक करो जरा इसको। तो ये हो गया 61 अपॉन 122 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 201 आ गया। ये 2 बार जा रहा है, ये 100.5 बार जाएगा। 10 से काटो तो 10.05 ग्राम। ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 10.05 ग्राम बनना चाहिए। ये इतना बनना चाहिए भाई। लेकिन बना कितना है, बना कितना है, देखो 7.8 ग्राम बना है। मैंने आपको पहले ही कहा था, जो ये जो लिखा है ना वो कम बना है, तो रिलेशन से निकालेंगे ज्यादा, तभी तो यील्ड आएगी यार, ऑब्वियसली। तो परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना हो जाएगा बताओ भाई? परसेंटेज ऑफ यील्ड हो जाएगा कितना बनना चाहिए, 10.05 ग्राम बनना चाहिए। कितना बना है, 7.8 ग्राम बना है, और ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा आपके पास यील्ड। ठीक है, तो ये आ गया 7800, 780 आ गया अपॉन 1005, है ना, मल्टीप्लाई बाय, क्या करूं, 10⁻⁻2 कर दूं, ऊपर जाएगा 780, 2 0 और लगा लो, अपॉन 1005। यही आपका बेसिकली बनना चाहिए। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। लगभग सॉल्व करेंगे, इट विल बी 77.61%। इट विल बी 77.1, है ना, 0.61%। आप चाहो तो उसको 3 से काट भी सकते हो, 5 से काट दो तो भी आ जाएगा। तो 77.61% विल बी योर आंसर, है ना। कितना यील्ड आ गया, 77.61% आ गया। मतलब 100% नहीं बना है इसका, ये जो है ना, ये इसका 77% ही आपका मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड बना है। ठीक है।